गेम एक सही पर्सन आपको राइट पाथ दिखा सकता है, सही चीज करने के लिए इंस्पायर कर सकता है। यही थीम आज की हमारी मूवी अ गिफ्ट जो 2016 की एक रोमांटिक थाई मूवी है ये लेकर आती है। इस मूवी में हम 3 अलग अलग लव स्टोरीज देखते हैं जो सब बहुत ही ब्यूटीफुल है, हमें कुछ ना कुछ तो सिखा कर जाती है। तो इसी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए, इससे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है। ना होल्ड ऑन टू योर सीट्स और इस सफर का मजा लीजिए। मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक कॉलेज का इवेंट दिखाया जाता है। इस इवेंट के एक दिन पहले इसकी सब तैयारी वगैरह चल रही थी। कल इवेंट में जो गेस्ट आने वाले हैं उनकी हाइट और हमारे मेन कैरेक्टर जिसका नाम है बीम, इसकी हाइट सेम है। एक लड़की ने उसे अप्रोच किया और कहा कि आज तुम एम्बेसडर का रोल प्ले करना। कल का इवेंट जिस तरीके से होगा, एम्बेसडर जो करेंगे ये सब कुछ बीम को करना पड़ेगा। वो गाड़ी में आया तो हमारी और एक मेन कैरेक्टर जिसका नाम है पेंग, ये वहाँ थी। ये एम्बेसडर की वाइफ का रोल प्ले कर रही थी। इस पर बीम हंसता है और कहता है ये बहुत ही वियर्ड है, हमें हस्बैंड वाइफ का रोल प्ले करना पड़ रहा है। बीम ने अपना मोबाइल निकाला और कहा हमारे पास कुछ टाइम है, चलो सेल्फी लेते हैं। पेंग की विदाउट परमिशन उसने उसकी सेल्फी भी ले ली। वो कहता है तुम्हारा नंबर मुझे दे दो, मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा। पेंग इस पर हंसती है और कहती है क्या हमेशा ये चीज़ वर्क करती है, क्या तुम्हें लड़कियों का नंबर मिल जाता है? बीम कहता है कि जनरली तो काम हो जाता है। पेंग उसमें थोड़ी भी इंटरेस्टेड नहीं थी। बीम कहता है कि अब मान भी जाओ, अब ये ईयर खत्म होने वाला था। तो कहता है एज अ न्यू ईयर गिफ्ट तुम तुम्हारा आईडी मुझे दे सकते हो। पेंग भी इसके लिए मान गई। बीम ने उसका फोटो उसे सेंड किया और इसके तुरंत बाद पेंग उसे ब्लॉक कर देती है। गाड़ी से जब ये उतरे तो उन्हें हाथ पकड़ कर चलना था। बीम इसके लिए एक्साइटेड था पर पेंग को अच्छा नहीं लगा, पर फिर भी जबरदस्ती नहीं करना पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में पेंग अपने फ्रेंड के साथ थे। बीम उसके पीछे पड़ गया था तो उसके छुटकारा पाना चाहती थी। बीम ने जब उसे अप्रोच किया तो कहती है कि मेरी गर्लफ्रेंड से मिलो, यानी कि उसे लड़कियां पसंद है। बीम कहता है ये बात मैं मानने के लिए रेडी ही नहीं हूँ। बीम को पता था कि पेंग एक लेस्बियन नहीं है तो इस बात को नहीं मानता। फिर भी इस बात को कंफर्म करने के लिए वो पेंग की फ्रेंड से बात करने लगता है। बीम हमारा बहुत ही चार्मिंग कैरेक्टर है तो पेंग की फ्रेंड भी सब कुछ पेंग के बारे में उसे बता देती है। उसने उसे कहा पेंग को पटाना जरा हार्ड है पर डटे रहना। वो पेंग के पास आया और उसने कहा तुम्हारा हाथ मुझे दो, मैं लोगों का हाथ देखकर बहुत सारी चीजें बता सकता हूँ। उसने सही में पेंग के बारे में बहुत सारी चीजें बताई। बीम ने कहा इंटरनेट बहुत ही डेंजरस है। पेंग की उसने प्रोफाइल्स देखे थे, इसे सब कुछ उसे पता चल गया। ये भी पेंग का अभी अभी ब्रेकअप हुआ है। वो उससे पूछता है ब्रेकअप किस वजह से हुआ था। इस बात को लेकर पेंग जरा अपसेट थी। फिर भी वो कहती है उसने मुझ पर चीट किया था। बीम ने कहा तुम्हें कैसे पता चला? पेंग कहती है कि जब वो एक साथ लंच कर रहे थे तो मैंने उन्हें पकड़ लिया, मैंने भी उनके साथ लंच किया। ये सब बहुत फनी था। पेंग के बॉयफ्रेंड ने उसे मनाने की कोशिश की, कहा कि वो सिर्फ उसका है, पर वो मानी नहीं। यही बात करते करते स्टेज पर बीम का नाम लिया जाता है। यहाँ पेंग को पता चला कि बीम एक टॉपर है, उसे अपने हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप भी मिलने वाली है। इसके बारे में और भी उससे पूछती है। बीम कहता है कि जब मैं छोटा था तभी रशियन एरोस्पेस प्रोग्राम मैंने देखा हुआ था। वो मजाक में कहता है मुझे तब से लगता है मेरी रशियन वाइफ होनी चाहिए। इस पर पेंग हंसने लग गई। बीम ने उसका मूड ठीक कर दिया था। बीम के कैरेक्टर को देखकर पेंग उससे पूछती है तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड रह चुकी है? वो कहता है किसी भी लड़की का नाम लो। पेंग ने 2-4 नाम लिए। उसने इन सब लड़कियों को डेट किया था। पेंग उसे कहती है कि ऐसा मत किया करो, हमेशा तुम्हें एक पर्सन से फेथफुल रहना चाहिए। तुम जितना ज्यादा डेट करते हो उतने लोगों को हर्ट कर देते हो। किसी को भी डेट करने से पहले जरा सोच लिया करो। बीम सीरियस होकर उसे देखने लग गया। पेंग पूछती है तुम ये क्या कर रहे हो? बीम कहता है मैं सोच रहा हूँ तुम्हें डेट करना चाहिए। पेंग इस पर हंस देती है और उसे इग्नोर करके चली जाती है। थोड़ी देर में बीम देखता है पेंग किसी से छुप रही थी। ये उसका एक्स बॉयफ्रेंड था जो उसे मनाने के लिए यहाँ आया हुआ था। बीम पेंग के पास पहुंचा। थोड़ी देर में उसका बॉयफ्रेंड उसे ढूंढ लेता है। ये वही खड़ा था तो बॉयफ्रेंड कहता है मुझे अकेले में बात करनी है। पेंग कहती है बीम मेरा फ्रेंड है, वो यही रुकेगा। एक्स बॉयफ्रेंड यही बात स्टार्ट करता है। कहता है जब मैं तुम्हारे साथ नहीं था मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। एक साथ हमने जो भी पल बिताए ये सब कुछ मुझे याद आया। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मैंने तुम्हें चूज किया है, प्लीज मुझे माफ कर दो। पेंग उसे माफ करने वाली थी
पर बीम कहता है पहले उसका मोबाइल चेक करो, अगर वो अभी भी उससे बात कर रहा है तो एक फ्रॉड है। बॉयफ्रेंड से मोबाइल मांगती है पर वो देता नहीं। पैंग ने फिर एक्स बॉयफ्रेंड को जाने के लिए कहा, वो अब उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकती है। वो जाने के बाद पैंग रोने लग गई। बीम उसे सॉरी कहती है ये रिलेशनशिप इसी तरीके से एंड होनी चाहिए थी। इसके बाद कल के इवेंट के लिए एक सॉन्ग प्रैक्टिस कर रहे थे जिसमें पैंग और भी ज्यादा रोई। बीम अपनी पोजीशन चेंज कर उसके पास आ जाता है। इन दोनों ने फिर मिलकर डांस किया। आज का दिन अच्छे से स्पेंड हुआ। जब घर जाने का टाइम आया तो अपने नेम टैग्स उन्हें वापस करने थे, पर इस दिन को वो भुलाना नहीं चाहते थे। दोनों ने टैग्स अपने पास ही रख लिए। अगले दिन जब इवेंट चल रहा था तो दोनों एक साथ ही इसे देख रहे थे। एम्बेसडर और उनकी वाइफ ये दोनों हाथ पकड़कर स्टेज तक आए। बीम मजाक में कहता है देखो किस तरह से हाथ पकड़ते हैं और तुम नखरे कर रही थी। इन दोनों की जोड़ी देखकर फैंग ने कहा कितने साल हो गए एक साथ है, ये लोग कैसे कर पाते हैं। अगर सही लाइफ पार्टनर हो तो ये आसान हो जाता है। बीम कहता है क्या तुम्हें ट्राई करना चाहोगी। उसने बहुत सोचा, उसे लगता है उसे फैंग को डेट करना चाहिए। उससे कहता है शायद तुम मुझे बदल दोगी। फैंग ने उससे कहा तुमने आज जो भी किया ये बहुत ब्रेव है, पर आज ही मेरा ब्रेकअप हुआ है, फिर से तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना ये सही नहीं होगा। बीम ने भी इस बात को समझ लिया। फिर से इवेंट में एक साथ डांस करते हैं। पैंग बीम के लिए गाना गाती है। इसके बाद इवेंट खत्म हो जाने के बाद पैंग फोटोग्राफर को ढूंढ रही थी। उसे अपने और बीम की फोटो चाहिए। वो भागती भागती गई पर फोटोग्राफर आगे चला गया था। वो देखती है तो बीम भी उसी के पीछे भाग रहा था। ये फिर से एक दूसरे के पास आए। पैंग का ध्यान नहीं था, तभी बीम फिर से उसकी फोटो निकाल लेता है। वो कहती है क्या हमेशा तुम ऐसे ही करते रहते हो। वो अब सही से खड़ी हुई। ये एक साथ एक प्रॉपर फोटो लेते हैं। बीम कहता है मैं तुम्हें सेंड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया है। पैंग ने फिर उसे अनब्लॉक कर दिया। बीम ने कहा फिर भी कोई भी फायदा नहीं होगा, तुम फिर से मुझे ब्लॉक कर दोगी। पैंग कहती है इस बार नहीं करूंगी, सिर्फ अच्छे से बिहेव करना। एक लॉन्ग शॉट में ये दोनों एक साथ जाते हुए हम देख सकते हैं। यहाँ से इनकी लव स्टोरी स्टार्ट हो चुकी है। इसी के साथ मूवी की एक स्टोरी खत्म हुई। इन दोनों के बीच में आगे क्या हुआ यह हमें मूवी की थर्ड स्टोरी में पता चलेगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम हमारी और एक मेन कैरेक्टर जिसका नाम है फा इसे देख सकते हैं। फा भी इसी इवेंट में एज ए वॉलंटियर काम कर रही थी। आज न्यू ईयर था तो उसे अपनी मदर का कॉल आया। कहती है कि घर आ जाओ, तुम्हारा फादर भी वेट कर रहे हैं। फा इसके लिए हाँ कहती है। इसके बाद हमें फा के मदर और फादर दिखाए जाते हैं। मदर फा के फादर के लिए पियानो बजा रही थी। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, अच्छा सा ख्याल रखते हैं। इन्हीं कुछ स्वीट सीन्स के बाद मूवी में 1 साल बीत चुका है। हमें पता चलता है फा की मदर की डेथ हो चुकी है। मदर की फ्यूनरल पर फा और उसके ब्रदर ये सब डिस्कस कर रहे थे कि फादर का क्या किया जाए, उनका ख्याल कौन रखेगा। फादर को अल्जाइमर हो चुका है तो उन्हें संभालना ये बहुत ही हार्ड होगा। दोनों ब्रदर्स के पास कोई भी टाइम नहीं था तो फा कहती है उनका मैं ख्याल रखूंगी। उसे अपना जॉब छोड़ना पड़ेगा पर ब्रदर्स सारा एक्सपेंस वगैरह देख लेंगे। फा फादर के पास गई और उन्हें कहा कि हमें घर चलना चाहिए। फादर को अल्जाइमर है तो वो भूल चुके थे कि उनकी वाइफ की डेथ हो चुकी है। वो कहते हैं तुम्हारी मदर अब तक नहीं आई, हमें उसका वेट करना चाहिए। फा इस पर बहुत रोती है। इसके बाद वो अपने फादर का ख्याल रखने लग गई। फादर सब कुछ चीजें भूल जाते थे, अपने कपड़े फ्रिज में रख देते थे, शावर में जाकर नल स्टार्ट ही नहीं करते थे। एक दिन उन्होंने पानी स्टार्ट कर दिया और पूरे घर में पानी पानी हो चुका था। नीचे ही एक्सटेंशन बोर्ड पड़ा हुआ था, कभी भी शॉर्ट सर्किट होकर फादर को करंट लग सकता था। फा बाहर गई थी पर जब घर पर आई तो बहुत डर जाती है। ये आउट ऑफ कंट्रोल होने से पहले उसने घर के स्विचेस बंद कर दिया। वो फादर को समझाने की बहुत कोशिश करती है। मदर की डेथ हो चुकी है पर फादर मानने के लिए रेडी ही नहीं होते। एक दिन फादर उठे और उन्होंने अपना बैग भर लिया था। कहते हैं मैं मेरी वाइफ के पास जा रहा हूँ, वो जहाँ है वही मेरा घर है। फा उन्हें फिर से समझाती है मदर की डेथ हो चुकी है। इससे फादर इमोशनल हो गए। कहते हैं फिर मेरा ख्याल कौन रखता है। फा कहती कि मैं रखती हूँ, आपकी डॉटर। क्या आप मुझे पहचानते नहीं। फादर ने सचमुच में उसे नहीं पहचाना। इससे वो बहुत रोई। फा की मदर उसके फादर के लिए हमेशा पियानो बजाया करती थी। यही पियानो फिर से नोटिस करती है। ये जरा आउट ऑफ ट्यून था तो इसने एक आदमी को कॉल किया।
पियानो रिपेयर करने के लिए जो आता है वो हमारा और एक मेन कैरेक्टर है, इसका नाम है आय। आय को फा का नाम ऑलरेडी पता था। आते वक्त उसने फादर के लिए उनकी फेवरेट डिश भी लाई हुई थी। आय पियानो ट्यून करते करते कहता है, तुम्हारी मदर बहुत ही काइंड थी, उन्होंने मुझे भी पियानो प्ले करना सिखाया था। वो अब तक इसमें मास्टर नहीं है पर भी थोड़ा फार बजा लेता है। आय को ये भी पता है कि फा को सही से पियानो बजाना नहीं आता। मदर और फादर के पास हमेशा आय आया करता था। फा की मदर जो ट्यून बजाती थी यही ट्यून फिर से आय ने बजाई। ये ट्यून सुनकर फादर उनके पास आ गए। फादर कहते हैं, मदर कहाँ है, उसकी ट्यून मुझे सुनाई दे रही है। वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे थे। तो आय कहता है कि वो लेसन देने के लिए जरा बाहर गई हुई है, रात में वापस आ जाएगी। फादर इस बात से शांत हो गए और चले गए। फा आय पर बहुत गुस्सा हो गई। कहती है, तुमने झूठ क्यों कहा, रात में उन्हें मुझे हैंडल करना पड़ेगा। गुस्से में कहती है कि यहाँ से चले जाओ, इसे कोई भी रिपेयरिंग की जरूरत नहीं है। फा ने सोचा कि अब तो वो यही है तो अपनी मदर की कंपनी में काम कर सकती है। काम करते वक्त अपने फादर पर भी वो नजर रखेगी। इसी की इंटरव्यू देने के लिए वो आई हुई थी। इंटरव्यू देते देते बाहर से उसके फादर गायब हो गए। उसने हर जगह उन्हें ढूंढने की कोशिश की। ऑफिस के स्टेयरकेस पर कुछ लोग म्यूजिक की प्रैक्टिस कर रहे थे, वहीं पर उसके फादर एंजॉय कर रहे थे। रात में फा ने पियानो बजाया। उसके फादर उसके पास आकर बैठ गए। वो कहते हैं कि जब मैं यंग था तुम्हारी मदर ने कॉलेज में यही सॉन्ग प्ले किया था। उसे देखते ही उन्हें प्यार हो गया। वो फिर उसके पीछे ही पड़ गए, उसे हमेशा सीड्यूस करने की कोशिश करते थे। इसके बाद इनका कॉलेज खत्म हुआ, अलग अलग जगह पर काम करने लग गए। एक दिन फा की मदर ने फादर को कॉल किया, एक कैफे में बुलाया। इस कैफे में फिर से वही सॉन्ग प्ले किया। फादर को ये सब यंग यादें आ रही थी। फादर को अपनी ये सब यंग मेमोरीज याद आ रही थी। रात में फा इस पर सोचती है। उसे लगता है पियानो सुनने के बाद फादर की मेमोरीज वापस आती है। पियानो ठीक करने के लिए फिर से उसने आय को कॉल कर दिया। उसने आज रात अपनी मदर की चीजों में उसका मोबाइल देखा, जिसमें मदर के फादर के बहुत सारे फोटोज थे। एक वीडियो मैसेज भी था जो फादर अपने बच्चों को दे रहे थे। इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। अगले दिन आय ने फाय से पूछा कि तुम पियानो क्यों रिपेयर कर रही हो। वो कहती है, मदर और फादर की एनिवर्सरी आ रही है, वहाँ मैं फादर के लिए प्ले करना चाहती हूँ, इसी वजह से उसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आय कहता है कि जब तुम प्रैक्टिस करोगे उतने वक्त तक मैं तुम्हारे फादर का ख्याल रख सकता हूँ। कल फादर से झूठ कहने के लिए उसने उसे सॉरी कहा। वो कहता है, कभी कभी झूठ बोलना ये सही हो सकता है, इससे तुम्हारे फादर को खुशी मिलेगी। फा भी इस बात के लिए मान गई। आय फादर का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था, वो उन्हें पुरानी चीजें याद दिलाता रहता है। एक दिन वो फा के पास आया। ये दोनों मिलकर एक ब्यूटीफुल सा सॉन्ग प्ले करते हैं। इनका सॉन्ग सुनकर फादर भी आ गए। ये सब मिलकर एक पुराना एल्बम देखते हैं। फादर आज बहुत ही खुश थे, पर वो अचानक से उठ गए। उन्होंने कहा, मेरी अब शादी होने वाली है, मुझे मेरा सूट लेने के लिए जाना पड़ेगा। फा इस बार उन्हें करेक्ट नहीं करते। वो गाड़ी में बैठ गए थे तो उनके साथ ही फा और आय ये दोनों जाते हैं। सूट लेने के लिए एक शॉप में आए। उन्होंने पूछा कि मुझे मेरा सूट दो। आय वहाँ के आदमी से कहता है कि जो भी बोल रहे हैं ये सब उन्हें दिखा दो। फादर ये सूट ट्राई कर कर बहुत खुश थे। इसके बाद वो अपनी वेडिंग रिंग लेने के लिए एक शॉप तक आए, पर उस शॉप की जगह पर अब एक प्लेग्राउंड बन चुका था। इस बात से वो डिस्टर्ब हो गए। आय उन्हें समझाता है कि अभी अभी इम्प्रूवमेंट्स यहाँ हुई है, आपका शॉप वहाँ दूर है, आप आग बंद कीजिए, आपके लिए मैं लेकर आऊंगा। फादर ने आग बंद की। आय ने उनके ही हाथ से रिंग निकाली और उन्हें दे दी। फादर ये देखकर बहुत खुश थे। अचानक से फादर फिर से भूल गए कि वो कहाँ है। वो फा को फिर से नहीं पहचानते। फा इस बात से बहुत डिस्टर्ब हो गई। उन्हें कहती कि मैं आपकी डॉटर हूँ। उसने गले लगा लिया और बहुत रोती है। रात में जब फादर सो गए तो फा और आय दोनों बात करते हैं। वो कहती है कि हमने इतना सब कुछ किया, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। फा उसे समझाता है, जो भी सब तुम कर रही हो अपने फादर के लिए कर रही हो। वो आज खुश थे, यही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद फादर की एनिवर्सरी का डे आया। फा सही से पियानो बजाने लग गई थी। वो उनके लिए पियानो बजाती है और फादर को मदर दिखने लग गई। वो उनकी इमेजिनेशन में उनके साथ डांस करते हैं। सॉन्ग होने के बाद उन्होंने रियलाइज किया कि मदर कहीं दिख नहीं रही। उनकी याददाश्त अब वापस आ चुकी थी। वो फा से कहते हैं, तुम्हारी मदर अब जिंदा नहीं है, अगर वो होती तो इस सॉन्ग को मिस नहीं करती। फा ने उनके लिए इतना सब कुछ किया, इसके लिए उन्होंने उससे थैंक यू कहा।
फा को बहुत अच्छा लगता है। वो अपने फादर को गले लगाकर खुशी से फिर से रोती है। अब फा को मदर के मोबाइल में जो वीडियो दिखी थी यह हमें अब दिखाई जाती है। इसमें फादर ने कहा है कि अभी अभी मुझे पता चला कि मुझे अल्जाइमर है। मैं शायद आप सबको भूल जाऊंगा, पर याद रखना कि मैं आप सबसे बहुत प्यार करता हूँ। ये मैसेज उनके बेटे और फा के लिए था। ये स्टोरी यही खत्म होती है। यह स्टोरी फा और आई की स्टोरी की शुरुआत थी। फादर और मदर की लव स्टोरी का एक ब्यूटीफुल सा फेयरवेल था। ये स्टोरी खत्म होने के बाद हम हमारी और एक स्टोरी देखते हैं। इसके मेन कैरेक्टर का नाम है लॉन्ग। लॉन्ग वही शॉपकीपर है जिसके पास फा के फादर सूट लेने के लिए आए हुए थे। उस वक्त वो एक म्यूजिशियन था। अब इस बात को 1 साल हो चुका है। अब हम उसे एक न्यू ऑफिस ज्वाइन करा हुआ देख सकते हैं। ये वही ऑफिस है जहाँ फा की मदर काम करती थी। फा की मदर का ही डेस्क उसे दिया जाता है। यहाँ की एम्प्लॉय जिसका नाम है किम, ये लॉन्ग को पूरी जगह दिखाती है। थोड़ी देर में लॉन्ग को नीचे से बुलाया गया। वो प्रीवियसली बैंड में था तो उसके फ्रेंड्स वहाँ आए हुए हैं। उसने बैंड क्विट कर दिया तो बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। लॉन्ग के सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उसके ऑफिस के सामने वो रख देते हैं। उसकी एक फ्रेंड कहती है तुम एक कावर्ड हो, तुमने अपने ड्रीम्स को छोड़ दिया। लॉन्ग कहता है कि 10 साल से मैं बैंड में था, उनके सॉन्ग किसी ने भी नहीं सुने। एक स्टेबल लाइफ के लिए उसने फिर से जॉब ले ली है। ये सब जब हो रहा था तो किम भी उसके साथ थी। किम उसे पूछती है तुम्हारा सॉन्ग का नाम क्या था। लॉन्ग कहता है कि अपने ड्रीम्स को फॉलो करो। ये बहुत फनी था क्योंकि वही अब जॉब ले रहा है। रात में लॉन्ग को काम करते करते लेट हो गया। ऑफिस में अकेला था। वो अपना ट्रम्पेट बजाने लग जाता है। तभी उसे कुछ साउंड आई। उसे पता है कि जिस डेस्क पर वो काम करता है उस लेडी की डेथ हो चुकी है। इन आवाज़ों से वो बहुत डर गया। डरते डरते जाकर देखता है तो वहाँ ऑफिस के सब एम्प्लॉयज थे। लॉन्ग के इंस्ट्रूमेंट्स लेकर वो प्रैक्टिस कर रहे थे। लॉन्ग उनसे पूछता है कि आप ये सब क्या कर रहे हो। वो कहती है कि आंट फा जब हमारे साथ थी तो हम सबको म्यूजिक सिखाना चाहती थी। आंट फा ये फा की मदर का नाम है। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग चीज़ें बजाना सीख लिया था। आंट फा ने सबको इंस्पायर किया कि हमेशा अपने ड्रीम्स को फॉलो करना चाहिए। जब उनकी डेथ हो गई तो इसके बाद उनकी म्यूजिक की आदत छूट गई थी। आज लॉन्ग ऑफिस में आया। उसके फ्रेंड उसे सब कुछ इंस्ट्रूमेंट देकर गए तो सबको लगा फांग की वजह से फिर से म्यूजिक स्टार्ट हो जाएगा। उन्हें बहुत बुरा लगता है फांग ने अब म्यूजिक छोड़ दिया है। फांग ने रियलाइज किया कि उसकी म्यूजिक से लोग खुश होते हैं। वो कहता है कि मैं फिर से प्ले करूंगा और फिर से ऑफिस में बैंड बनाएंगे। हमने लास्ट स्टोरी में देखा था कि फा जब इंटरव्यू देने के लिए आई तो उसके फादर ऑफिस के एम्प्लॉयज के साथ गाना गा रहे थे। ये एम्प्लॉय का बैंड उनकी वाइफ ने क्रिएट किया था तो इसी वजह से अपनी वाइफ को याद कर रहे थे। फिर से हम इसी स्टोरी पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। यह सब लोग मिलकर फिर ऑफिस में गाने की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ लोग आउट ऑफ ट्यून थे तो लॉन्ग उन्हें हेल्प करता है। सब कुछ सही से चल रहा था तभी लॉन्ग की बॉस वहाँ आ गई। वो सब कुछ आवाज़ से बहुत ही इरिटेटेड थी। कहती है आप सबको परमिशन किसने दी। वो लॉन्ग को भी जानती है। कहती है मेरा बेटा तुम्हारा म्यूजिक सुना करता था। वो स्कूल से जब कॉलेज गया तब तक हर दिन लॉन्ग का ही गाना सुनता था। इससे बॉस लॉन्ग पर और भी चिढ़ गई है। बॉस के जाने के बाद किम और लॉन्ग डिस्कस करते हैं। लॉन्ग कहता है हमें स्पेशल म्यूजिक रूम चाहिए। किम ने कहा कि हमें बजट कोई भी नहीं देगा। इन्होंने डिसाइड किया कि सब मिलकर वैसे रेस करेंगे। इन्हें बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लगेंगे तो लॉन्ग अपने फ्रेंड के घर में घुस गया। सब कुछ वहां से लेकर आया। इसके बाद ये अपने बैंड के लिए हायरिंग स्टार्ट करते हैं। कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाकर ये लोगों को लेकर आते हैं। इसमें एक मंग भी था। ऑफिस की क्लीनिंग करने वाली एम्प्लॉयज क्लीनिंग करते हुए बहुत अच्छा सा गाना गा रही थी। फांग ने उन्हें भी अपने बैंड में ज्वाइन कर लिया। ये हर रोज अपने बॉस का जाने का वेट करते थे। इसके बाद अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते थे। एक दिन जब बॉस जा रही थी तो उसका बेटा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसे मिलने के लिए आया। बॉस का बेटा ये हमारी फर्स्ट स्टोरी का मेन कैरेक्टर बीम है। बीम के साथ अभी भी पैंग है। अब उस बात को 3-4 साल हो चुके और फिर भी एक साथ है। पैंग बीम की मदर से भी मिल रही है, यानी कि इसका मतलब है उनकी रिलेशनशिप प्रोग्रेस हो चुकी है। ऑफिस के एम्प्लॉय से हमें पता चलता है कि दोनों शादी भी करने वाले हैं, यानी कि फर्स्ट स्टोरी की एक हैप्पी सी एंडिंग हमें मिल गई। बॉस के चले जाने के बाद फिर से लॉन्ग और सब लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। इनकी टीम में एक इंडियन सिंगर भी थी। ये भी हिंदी में गाना गाती है। इस थाई मूवी में एक हिंदी गाना भी है।
प्रैक्टिस कर कर ये बहुत ही मास्टर हो चुके थे। इन्होंने फिर बोर्ड मीटिंग में इस म्यूजिक रूम का प्रपोजल दिया। ये प्रपोजल इनका डिनाई हो गया। इस बात से लॉन्ग को बहुत बुरा लगा। कहता है पर फिर भी हम हार नहीं मानेंगे, हमें फिर से एक चांस मिलना चाहिए। हम बोर्ड के सामने उन्हें गाना सुनाएंगे। एक डेट इन्होंने फिक्स की और इनके सामने पूरा ऑफिस परफॉर्म करता है। कंपनी के ओनर ने देखा सब लोग बहुत खुश है। उन्हें लगता है एम्प्लॉयज के लिए म्यूजिक रूम होना ही चाहिए। कंपनी के ओनर ने कहा तुम सब बहुत लकी हो, तुम्हें अच्छी बॉस मिली है। तुम्हारे बॉस ने मुझे प्रपोजल दिया था। उनकी बॉस ऊपर से स्टिक थी पर दिल की बहुत अच्छी थी। लॉन्ग उन्हें थैंक यू कहने के लिए गया तो बॉस कहती है कि मेरे बेटे के लिए अपना ऑटोग्राफ दोगे, तुम्हारा बहुत बड़ा फैन है। लॉन्ग भी हंसी खुशी दे देता है। इसके बाद लॉन्ग और किम बहुत खुश थे। किम कहती है कि यह न्यू ईयर एक ब्लेसिंग की तरह है। इन दोनों ने एक दूसरे को विश किया और इनकी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप की शुरुआत थी। साथ मिलकर ऑलरेडी उन्होंने एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। अब मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि बीम ने फा को शादी के लिए प्रपोज किया है। फिर से हम सेकेंड स्टोरी के कैरेक्टर्स देखते हैं। आय और फा, इनकी भी शादी हो चुकी है। उन्हें एक छोटी सी बेटी भी है। लॉन्ग और उसके सब फ्रेंड्स, इन सबको म्यूजिक रूम मिल चुका है। इसी तरीके से इस स्वीट से मोमेंट्स पर इस मूवी का एंड होता है। मूवी की फर्स्ट स्टोरी हमें सिखा कर जाती है सही पर्सन के साथ आप खुद चेंज हो सकते हो, एक बेटर पर्सन बन सकते हो। हमारी सेकंड स्टोरी में उसकी मदर और फादर की रिलेशनशिप, ये सब कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल था। आय उसे समझाता है कि अपने फादर को खुशी देना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड स्टोरी में लॉन्ग ने अपना पैशन छोड़ दिया था। वो रियलाइज करता है कि लोगों का हैप्पीनेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी अपने ड्रीम्स पर हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। इसी अलग अलग ब्यूटीफुल से स्टोरीज के मोमेंट्स पर आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज़ लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाने मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।